वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न यानी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर्स। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, तो लॉगरिथम चैप्टर जो है समाप्त कर दिए थे। तो अगर जिन लोगों ने अभी तक हमारा लॉगरिथम चैप्टर नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पे जो है मैथ की सारा प्ले लिस्ट जो है आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग से एक छोटी सी विनती है कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें शेयर भी कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि डिजिट यानी अंक कितने होते हैं। अंक कितने होते हैं यानी डिजिट। तो डिजिट जो है क्या होते हैं, कितने होते हैं, मुख्यतः 10 होते हैं। और कौन कौन सा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये क्या है, तो ये है अंक। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, हम अंक कहते हैं। और ये जितना भी संख्या बनती है इन्हीं जो है 10 अंकों से मिलके बनती है, संख्याएं बनती है। अब बात करेंगे हम संख्या पद्धति की। तो संख्या पद्धति कितने हैं, तो संख्या को लिखने का तरीका जो होता है उसी को हम कहते हैं संख्या पद्धति। और ये 2 तरह से लिखा जाता है। पहला कौन सा भाई, तो पहला लिखा जाता है अपना दाशमिक प्रणाली। दाशमिक प्रणाली। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। दूसरा होता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अब ऊपर में आपको ये दिया गया, ये क्या है, यही तो है दाशमिक प्रणाली। अब दाशमिक प्रणाली, इसे हम भारतीय अरबी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। और इसे हम कैसे करते हैं, तो दाईं से बाईं की ओर गिनती करते हैं। अब देखिए दाईं है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, आगे जाके जो है निरंतर होता है अनंत तक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया दाशमिक प्रणाली। यानी ये जो हमने डाटा बनाया इसका, ये है दाशमिक प्रणाली। अब हम बात करेंगे दूसरा। तो दूसरा होता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। जो ये दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की गिनती हम कैसे करते हैं, अब देखिए कैसे इसको। तो ये भी सेम है, दाईं से बाईं की ओर ही गिनते हैं, पर इसका एक अलग नियम है। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। यानी इसको हम जो है ऐसे, ये हमारा कौन सा प्रणाली हो गया, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखना हो हमें, जैसे कि लिख सकते हैं, एक उदाहरण ले ले। हम लिख देते हैं ये अब इसको आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अब इसको हम कैसे लिखेंगे पढ़ेंगे। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, यानी कितना हो गया ये 700,000। ये हम लिखेंगे 700,000, 989, यही लिखेंगे ना, 89, यही होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली।
अब चलिए नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम, ये तो हमने पढ़ लिया प्रणाली। अब अपना होता है एक, आपको पता है क्या होगा, द्विधारी प्रणाली। द्विधारी प्रणाली, द्विधारी प्रणाली तो आपको पता होगा क्या होता है, द्विधारी प्रणाली। ये तो हमने पहले ही बता चुके हैं द्विधारी प्रणाली क्या होता है। इसमें क्या होता है, हम सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हम बात करें कि 109 को आप द्विधारी प्रणाली में बदलें, 109 को क्या करना है, द्विधारी प्रणाली में बदलना है, बदलें। तो कैसे बदलेंगे, तो क्या करते हैं, तो लगातार हम जो है 2 से लगातार भाग देते हैं, और जब तक कि शेष 1 या अंतिम भागफल के रूप में ना आ जाए। जैसा कि अब देखिए, अब 109 है, अब देखिए इसको 2 से भाग देंगे। तो चलिए 2 से हम भाग देते हैं। अगर हम इसको 2 से भाग देंगे, तो चलिए हमने 2 से भाग दिया, तो ये कितने मर्तबे, 2 से जब हम भाग देंगे तो 54 मर्तबे कितना, 108 होगा। और जब हम 108 तो शेष 1 बचेगा, तो 1 को हम यहाँ लिखेंगे। फिर हम इसको क्या करेंगे भाई, फिर 2 से भाग देंगे, फिर 27 दूनी 54 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी शेष क्या बचेगा, 0। फिर आपको 2 से भाग देंगे हम, तो 2 से के तो कितने मर्तबे लगाएंगे, 13 मर्तबे। चलिए हमने 13 मर्तबे लगाया, और जब हमने 13 मर्तबे लगाया तो 13 दूनी 26 ही आएगा ना, तो शेष 1 बचेगा। तो यहाँ भी हमने 1 लिख दिया। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 छक्का 12, फिर 1 शेष बचेगा। फिर अगर 6 है तो हम फिर 2 से लगाएंगे, तो 2 तिहाई 6, तो ये तो शेष 0 बचेगा। ठीक है यहाँ तक। अब फिर इसको 2 से लगाएंगे तो 2 1 कम 2 होगा, और इसका शेष भी 1 होगा। तो द्विधारी संख्या यही हुआ। और इसको लिखने कैसे लिखेंगे भाई, तो 109 का जो दशमिक प्रणाली है यानी द्विधारी संख्या, उसको क्या लिखेंगे, 1 1 है ना, यहाँ से शुरुआत करते हैं नीचे से, 1 1 1 1 0 1 1 0 1, यही ना, 1 1 0 1 1 0 1, यानी ये क्या हो गया, इसका द्विधारी प्रणाली यानी दशमिक प्रणाली हुआ। हम नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट हम बात करेंगे जातीय मान की। जातीय मान और एक स्थानीय मान होता है। तो जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है, इसकी बात करते हैं। हम बात करते हैं पहले जातीय मान। जातीय मान, और जातीय मान को कहते हैं फेस वैल्यू। चलिए ये हमने लिख दिया। अगर कोई क्वेश्चन लिखा है कि आपको दिया हुआ है कि 5 7 4 8 7 3 में क्या है, 7 का जातीय मान, सात का जातीय मान, तो 7 का जातीय मान क्या होगा भाई, तो 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 ही होगा। सॉरी, 7 का जातीय मान कितना, 7 ही होगा। तो चलिए ये तो समझ में आ गया। अब पूछा जाए कि स्थानीय मान, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्थानीय मान की।
स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। अब जातीय मान तो स्थानीय मान तो आपको पता ही होगा कि किसी अंक का स्थानीय मान जो है किसी संख्या पर उसके स्थान पर निर्भर करता है। किस पे स्थान पर निर्भर करता है? उसके स्थान पे। तो अगर हम स्थानीय मान निकालना चाहिए तो एक क्वेश्चन के थ्रू निकालते हैं 7 3 7 5। इसका अगर हमें स्थानीय मान निकालने के लिए कहा जाए तो क्या कहेंगे? तो देखिए इसके निकालने का तरीका, ये इकाई अंक पे है तो 5 इकाई यानी 5। अब ये 7 दहाई पे है तो 7 गुने दहाई मतलब 10 यानी 70। और ये 3 सैकड़ा पे तो 3 गुने 100 यानी 300। और ये 1000। तो ये कितना? 7 गुने 1000 यानी 7000। तो ये हमारा क्या हो गया? स्थानीय मान हो गया। ये क्या निकल गया? हमारा स्थानीय मान। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर पूछा जाए आपसे कि शून्य का जातीय मान और स्थानीय मान हमेशा क्या होता है, तो शून्य का जो है जातीय और स्थानीय मान हमेशा शून्य ही होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राकृत संख्या। तो ये तो आपको पता होगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? तो नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। और ये होता क्या है भाई प्राकृत संख्या? तो गिनती की सभी संख्या को क्या हम कहते हैं? जिन संख्याओं की गणना की जाती है या गिनती की सभी संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या। तो डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे कि गिनती की सभी संख्या, गिनती की सभी संख्या को क्या बोलते हैं भाई? तो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मान ले गिनती 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 यानी आगे जाके अनंत तक। ये क्या हो गया? हमारा प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? पूर्ण संख्या की। दूसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है भाई? तो पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या के इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्या क्या होता है भाई? कि शून्य को शामिल कर गिनती की सभी संख्या को, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि शून्य लगाकर गिनती की सभी संख्या को, शून्य लगाकर गिनती की सभी संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे शून्य लगा जा रहा है यानी शून्य 1 2 3 4 5 यानी आगे जाके अनंत तक। ये हमारा क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं भाई? पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई? इंटीजर्स। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है भाई?
तो जो है जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो वही होता है पूर्णांक संख्या। यानी जब पूर्ण संख्या को धनात्मक एवं ऋणात्मक क्यों क्या ऋणात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है, तो वही होता है क्या पूर्णांक संख्या। तो उसे क्या कहेंगे पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब मान लीजिए कि 0 कह रहा है पूर्ण संख्या की बात है ना, तो यानी क्या करना है 0 हो गया, फिर आप -1 भी मान सकते हो, +1 भी मान सकते हो, 2 मान सकते हो, -2 भी मान सकते हो, इन कुछ भी हो, प्लस में मानना है एक माइनस में माने, यानी ये सब क्या है पूर्णांक संख्या है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आपको पता है, अब पूर्णांक संख्या तो होता है ये पता लग गया। अब पूर्णांक संख्या भी 2 प्रकार के, एक धनात्मक, तो जो धनात्मक है वो धनात्मक पूर्णांक संख्या, और जिसके आगे ऋणात्मक लगा है वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होंगे। अब बात करेंगे परिमेय संख्या की, यानी चौथा होगा परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होता है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, यही ना होता है लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या। जहाँ Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q वहाँ पे 0 नहीं हो। जैसे कि अब मान ले जैसे 5/4 ये P/Q के रूप में है, 6 कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, 7/2 आप 4 मान सकते हो, 5 मान सकते हो, -1 मान सकते हो, ये भी P/Q के रूप में है क्योंकि नीचे 1 छिपा रहता है, ये तो पता ही है। बस नीचे वाला जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या होता है, यानी 5वां अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। ये हो गया। तो ये क्या कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वो क्या होता है, तो वो होता है अपरिमेय संख्या। यानी P/Q के रूप में नहीं लिया जाएगा। जहाँ P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो, जहाँ यहाँ भी टर्म और कंडीशन है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे क्या मानेंगे √2 और √3 आगे जाके √5 और पाई, ये सब क्या है भाई, तो ये अपरिमेय संख्या है। इसे आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी √2 है तो √2 ही बोलेंगे, ना कि इसको √2/1 बोलेंगे, यानी इसको हम बट्टा में 1 नहीं लिख सकते। अब √3 √5 और 5 ये सब क्या है
तो ये है अपरिमेय संख्या। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या क्या है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो सम्मिलित रूप होता है वही तो होता है वास्तविक संख्या। छठा, वास्तविक संख्या, इसमें दोनों इंक्लूड होते हैं। वास्तविक संख्या यानी परिमेय, डायरेक्ट लिख देते हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय, यानी इन दोनों संख्या के जो इंक्लूड हो, जो दोनों को मिलाकर लिखा जाता है वही होता है वास्तविक संख्या। यानी आप जैसे कि लिख सकते हैं 5/4 ये परिमेय हो गया, और आप ऐसे लिख दो √2, 1/2, √5, ये सब क्या हो गया, तो ये सब हो गया वास्तविक संख्या, यानी ये दोनों में कॉमन है। यानी नेक्स्ट बात करें किसकी, नेक्स्ट हम बात करते हैं सम संख्या की। तो सम संख्या आपको पता ही है, सम संख्या ये तो सभी कोई जानते हैं। सम संख्या क्या होता है भाई, इवन नंबर। सम संख्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इवन नंबर। तो सम संख्या होता है जो 2 से विभाजित हो। तो डायरेक्टली हम लिखते हैं जो 2 से विभाजित हो, हमें ज़्यादा नहीं लिखना है, बस 2 से विभाजित हो, वो क्या होता है सम संख्या। जैसे कि आप मान लो 2, 4, 6, 8, 10 आदि, ये सब क्या है, तो ये है सम संख्या। अब नेक्स्ट विषम संख्या की बात करते हैं। विषम संख्या तो बस इसका विपरीत है। विषम संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, विषम संख्या, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, तो ओड नंबर, ओड नंबर्स। बस ये उसका उल्टा है कि जो 2 से विभाजित ना हो, वो क्या होता है भाई, तो वो होता है, सॉरी बार बार इधर आ जा रहा है ना, जो 2 से विभाजित ना हो उससे क्या कहते हैं हम, विषम। जैसे विषम में हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि, ये सब क्या है, तो ये सब है विषम संख्या। अब एक होता है क्या, अभाज्य संख्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होता है भाई, तो 1 से बड़ी वे सभी संख्या जिनमें स्वयं उसी संख्या और एक के जो है भाग लगे। अब देखिए अभाज्य संख्या यानी जो केवल 1 से भाग लगे और स्वयं संख्या से भाग लगे, एक ही से भाग लगे, केवल 1 से, यानी 1 के अलावा और किसी से भाग नहीं लगे, वही तो होता है अभाज्य संख्या। यानी केवल, डायरेक्ट लिख देते हैं, केवल 1 से भाग लगे, वही होता है क्या, केवल 1 से, और किसी से नहीं कटेगा भाई, केवल 1 और स्वयं से कटेगा तो वही होता है भाज्य। पर ये ध्यान रखिए अभाज्य संख्या 2 से शुरुआत होती है, यानी 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13 और 17, ये सब जो है क्या है, केवल 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, दूसरा से नहीं कटेगा। तो ये होता है अपना अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट टॉपिक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर
अब इसमें उल्टा है, इसमें क्या है कि एक से बड़ी वे संख्या जो एक को और अन्य से भी कटे, वे संख्या जो एक और अन्य से भी भाग लग जाए। उसमें था क्या था कि केवल एक से कटना था, भाई एक से ही कटेगा, पर इसमें क्या है बस उसी का विपरीत है, यानी एक से भी कटे और अन्य संख्या से भी भाग लग जाए, तो ये क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। अब जैसे कि भाज्य संख्या में आप मान लो कितना मानोगे भाई, तो आप 4 मान सकते हो, 6 मान सकते हो, 9 मान सकते हो, 15 मान सकते हो, 18 मान सकते हो, क्योंकि 4 तो एक से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, और 6 भी ऐसे ही है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ये क्या होता है भाई, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, आपस में सअभाज्य संख्या कहलाता है। यानी अगर कोई 2 संख्या दिया हुआ है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई 2 संख्या दिया हुआ है और जिसका HCF 1 आए, वो क्या होता है, सअभाज्य संख्या। जैसे कि आप मान लो 2 3 7 8 7 8 हो गया, और 7 8 ये हो गया, क्या हो गया, को प्राइम नंबर है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि एक क्या है, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, या एक विषम। अगर पूछा जाए कि एक क्या है, एक जो है क्या है, पूछा जाए कि एक क्या है, तो एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो है क्या भाई, तो ये है विषम संख्या। एक क्या है, विषम संख्या है, ये इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है। आपको भाग तो पता ही होगा कि जब हम भाग देते हैं इसके अलग अलग कंपोनेंट का क्या नाम देते हैं। देखिए ये भाग है, जो ये क्या होता है, ये बीच वाला क्या होता है, ये होता है भाजक, और इधर वाला क्या होता है भाई, ये होता है भागफल, और नीचे वाला क्या होता है, शेष। बाकी क्या बच गया इधर, क्या हो गया, सॉरी ये भाजक नहीं होता, भाज्य होता है, ये होता है भाजक, ये होता है ना। अब आपको पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये होता है ना। अब इसी बेस्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि किसी भाग के प्रश्न में, किसी भाग के प्रश्न में दिया हुआ है, क्या क्या दिया है भाई, तो भागफल दिया है, भागफल बराबर दिया हुआ है कितना, तो 15, और भाज्य बराबर कितना दिया है, तो भाज्य बराबर दिया है 940, और शेषफल कितना दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है 25। तो क्या निकालना है भाई, भाजक निकालना है, भाजक बराबर व्हाट। तो चलिए इसको सॉल्व करें।
देखिए आपको बताया गया है, क्या बताया गया है भाई, तो आपको क्या बताया गया है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल, है ना, भागफल और प्लस में आ जाता है शेष। यहाँ क्या निकालना है भाई, तो भाजक निकालना है। तो ये तो आपको पता होगा कि ये भाजक है और इसका गुना जो है भागफल है, तो ये नीचे आएगा, ये नीचे ही आएगा ना, भागफल नीचे आएगा। ऊपर क्या रहेगा भाई, तो ऊपर रहेगा भाज्य माइनस शेष हो जाएगा। ये फार्मूला है इसका। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, भाज्य दिया है 940 माइनस 25 कर दीजिए और भागफल आपको दिया हुआ है ही 15। तो आप घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 915 बट्टा 15, यही ना। अब इसको आप काट सकते हैं, तो ये अपना 61 मरतबे कटेगा, तो हमारा राइट आंसर होगा 61। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन है स्थानीय मान से। कह रहा है कि 4 5 सॉरी एक ही लाइन में लिखाएगा, 4 5 8 9 2 6 में 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान क्या होगा। आठ का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं। 8 कहाँ है भाई, तो यहाँ है, तो बस कैवा स्थान है, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार, यानी आप 1000 से गुना कर देंगे तो 8000। ये हमारा क्या हो गया, 8 का स्थानीय मान। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन रहेगा दशमलव से रिलेटेड। ये रहेगा 0 0 6 5 3 7। इसमें जो है में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो कितना आएगा। बताइए कितना होगा 5 का स्थानीय मान। तो देखिए जब ये दशमलव वाला आ जाए, तो देखिए 5 का स्थानीय मान की बात कह रहा है, तो 5 हो जाएगा, और ये दशमलव में है ना, तो बट्टा कितना, आप इकाई दाई कहाँ से जोड़ेंगे, दशमलव से ही तो जोड़ते हैं, जहाँ से ये दशमलव का बूंदा रहता है वहीं से जोड़ते हैं ना। तो इसको क्या यहाँ से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार, यानी 1/1000। कितना होगा, 5/1000। अब इसको आप लिख सकते हैं 0.005। ये हमारा क्या हो गया, 5 का स्थानीय मान हो गया। बस ये ध्यान देना है कि दशमलव का कहाँ से गिनती होगा, दशमलव से ही गिनती होता है ना इकाई दाएं, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन जो इतना ही पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम कल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।